हेलो एवरीवन, आज इस ट्यूटोरियल में पॉइंट सिस्टम के बारे में जानेंगे कि आप मार्क्स सॉफ्टवेयर में पॉइंट सिस्टम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि पॉइंट सिस्टम क्या है। अब नॉर्मली जब आप मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं या किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं तो वो आपको डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप 2000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, या 3000 की शॉपिंग करते हैं तो 8% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट कूपन्स में या पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो अब पॉइंट सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है लेकिन वो पॉइंट्स में मिलता है। जैसे कि अगर आप 1000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, या 3000 की शॉपिंग करते हैं तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और इन पॉइंट्स को कस्टमर अपनी नेक्स्ट शॉपिंग में या नेक्स्ट परचेजेस में रिडीम कर सकते हैं। और इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर कस्टमर के पास पॉइंट्स हैं तो वो फिर से आपके पास शॉपिंग के लिए आएंगे और इस तरीके से आप अपने फर्दर बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं मार्क्स सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप मास्टर से रेट एंड डिस्काउंट मास्टर से पॉइंट सिस्टम पर आएंगे। अब जैसे यहाँ पर है पॉइंट्स कैलकुलेशन ऑन वैल्यू आइटम क्वांटिटी वाइज। इसका मतलब है कि आप पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, वैल्यू पर या आइटम पर। वैल्यू का मतलब है कि 2000 या 3000 रुपीज पर आपको इतने पर्टिकुलर पॉइंट्स मिलेंगे, और पॉइंट्स जो हैं वो मैक्सिमम वैल्यू पर ही कैलकुलेट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर वाई सेट करेंगे। और अगर आप आइटम वाइज या क्वांटिटी वाइज करते हैं कि 5 क्वांटिटी पर इतने पॉइंट्स मिलेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पर आई सेट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट्स कैलकुलेट ऑन कैश एंड कार्ड लेजर सेल्स। अब जैसे कि जो रिटेलर हैं उनकी सेल कैश या क्रेडिट कार्ड दोनों से होती है, तो अगर उन पर भी पॉइंट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। नेक्स्ट इज पॉइंट्स कैलकुलेट ऑन स्पेशल स्कीम आइटम्स। मतलब कि स्पेशल स्कीम आइटम्स पर पॉइंट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं या नहीं। फिर है कि रिटेल बिलिंग में पॉइंट्स किस बेसिस पर कैलकुलेट करें, मोबाइल नंबर के बेस पर, लेजर के बेस पर, या दोनों के बेस पर। अब जैसे कि बिलिंग 2 तरीके से होती है। एक तो होलसेलर होते हैं जिनके फिक्स कस्टमर होते हैं, तो वो उनके लेजर मेंटेन करते हैं और लेजर के बेस पर बिलिंग करते हैं। और दूसरी रिटेल बिलिंग होती है। अब जैसे कि सुपरमार्केट में दिन में 50 या 100 कस्टमर्स आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारे कस्टमर्स फिक्स हों, तो उस केस में लेजर मेंटेन ना करके मोबाइल नंबर के बेस पर बिलिंग करते हैं। तो यहाँ हम ए सेट करते हैं कि चाहे लेजर हो या मोबाइल नंबर हो तो पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन इज इफ पॉइंट्स आइटम क्वांटिटी वाइज पॉइंट्स राउंड ऑफ। ये वाला जो ऑप्शन है ये फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ काम करेगा कि अगर यहाँ पॉइंट्स को आइटम पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या पॉइंट्स राउंड ऑफ हो जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट्स राउंड ऑफ हो जाएं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। नेक्स्ट इज आइटम डिफॉल्ट पॉइंट्स क्वांटिटी इफ अप्लाई ऑन ऑल आइटम्स। तो यहाँ पर आप जो है डिफॉल्ट पॉइंट्स और क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, जैसे कि 5 क्वांटिटी पर 1 पॉइंट। मतलब कि हमने यहाँ पर एक डिफॉल्ट क्वांटिटी और पॉइंट सेट कर दिया है कि 5 क्वांटिटी पर 1 पॉइंट मिलेगा। तो जो भी डिफॉल्ट पॉइंट और क्वांटिटी आप यहाँ पर सेट करेंगे वो सारी आइटम्स पर अप्लाई हो जाएगा। और अगर कुछ आइटम्स में आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन भी तब काम करेगा जब यहाँ पॉइंट्स को आइटम पर कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि पॉइंट्स कैसे सेट करने हैं, सभी आइटम्स पर या सेलेक्टेड आइटम्स पर। अगर आप यहाँ पर 1 करते हैं तो ये पॉइंट्स को सभी आइटम्स पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। और अगर यहाँ पर आप 2 करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन कौन सी आइटम्स पर पॉइंट्स को सेट करना है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर करते हैं 2, और इसके बाद जब आप यहाँ से किसी आइटम को मॉडिफाई करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स का ऑप्शन आ गया है कि आपको इस आइटम पर पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है या नहीं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 1 सेट करते हैं और अगेन आप किसी आइटम को मॉडिफाई करते हैं तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि कहीं पर भी पॉइंट्स का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप पॉइंट स्लैब सेट कर सकते हैं कि अगर बिल वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 2000 से 3000 के बीच में है तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप स्लैब सेट कर सकते हैं। और साथ ही इस बात का भी ध्यान देंगे कि ये स्लैब फिक्स होते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर 3000 के बाद कोई स्लैब सेट नहीं किया है।
तो इस केस में क्या होगा कि अगर बिल वैल्यू 3000 होती है तो भी 15 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर 3000 से अबव होती है तो भी 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फ्रिक्शन बेस पर भी पॉइंट्स को सेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ 1000 वैल्यू पर 5 पॉइंट सेट किए हैं तो 2000 पे 10 ऑटोमेटिक हो जाए। मतलब कि अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर स्लैब सेट करने की नीड नहीं है, पहले आप इन्हें 0 कर देंगे और यहाँ पर आप सिर्फ फ्रिक्शन एंटर कर देंगे, जैसे कि 1000 वैल्यू पर 5 पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाएं। नेक्स्ट है पर पॉइंट कैश वैल्यू फॉर डिस्काउंट। मतलब कि अगर आप पॉइंट्स के बेस पर भी डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब पॉइंट्स डिडक्ट होंगे तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पॉइंट की वैल्यू 5 है और अगर कस्टमर के 50 पॉइंट्स बनते हैं तो उसे 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर सेट करते हैं कि एक पॉइंट की वैल्यू 5 है। और इसके बाद अब जैसे कि सेल बिल जनरेट करते हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं, देन आइटम सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी हमने यहाँ पर एंटर कर दी है 1 और सपोज यहाँ पर रेट सेट करते हैं 1000। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कि यहाँ पर आपको बिल पॉइंट 5 शो कर रहा है, क्योंकि हमने सेट किया था कि 1000 वैल्यू पर 5 पॉइंट्स कैलकुलेट करें, तो इसलिए यहाँ पर बिल पॉइंट हमें 5 शो हो रहे हैं। इसी तरह सपोज अगर यहाँ पर वैल्यू 2000 की होती है तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ऑटोमेटिक बिल पॉइंट 10 हो गया है। तो इस तरीके से जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पर टैब की प्रेस करते हैं और बिल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट्स सब टोटल के नीचे यहाँ पर शो हो गए हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को भी बिल में प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अब फिर से इसी कस्टमर के लिए बिल जनरेट करते हैं। अब सपोज ये कस्टमर 15/1/2018 को फिर से आता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अमाउंट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए हैं जो कि इसी बिल के हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो हो रहा है कि इस कस्टमर के टोटल अब 25 पॉइंट्स हैं। और इसके बाद जितने भी पॉइंट्स कस्टमर रिडीम करना चाहता है उतने पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं 10। तो अब जैसे कि हमने सेट किया था कि 1 पॉइंट की वैल्यू 5 है और अभी हमने यहाँ पर 10 पॉइंट मेंशन किए हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर 50 रुपीज़ लेस हो गए हैं। और अब यहाँ पर हम टैब की प्रेस करते हैं और बिल को सेव करते हैं। इसके बाद सपोज अगर आपको देखना है कि पर्टिकुलर कस्टमर के कितने पॉइंट्स हैं तो उसके लिए आप उस पार्टी की अदर डिटेल्स में जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आहूजा मेडिसिन सेंटर की अदर डिटेल में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पार्टी के पास 15 पॉइंट्स हैं। और अभी जो बिलिंग का प्रोसेस आपने देखा वो होलसेल बिलिंग का प्रोसेस है। और इसी तरह अगर आप रिटेल बिलिंग करते हैं, यहाँ पर हम कैश सेलेक्ट करते हैं, देन मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, फिर यहाँ पर कस्टमर का नेम एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पर ये मोबाइल नंबर के बेस पर या लेजर के बेस पर पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि हमने सेट किया हुआ है कि चाहे मोबाइल नंबर हो या लेजर हो, दोनों पर ही पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाएं। तो इस तरह से आप रिटेल बिलिंग में भी पॉइंट सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप डेली रिपोर्ट से, सेल रिपोर्ट से पॉइंट समरी पर आते हैं, देन व्यू करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कस्टमर के कितने पॉइंट्स हैं और कितनी वैल्यू है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमने पॉइंट सिस्टम पर डिस्कस किया। थैंक यू।